पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने 2 तृणमूल कांग्रेस विधायकों का जिक्र किया था। इनमें हावड़ा के उलुबेरिया पूर्व सीट जीतने वाले रीताब्रत बैनर्जी और मध्य कोलकाता के एंटाली से विधायक संदीपन साहा थे। लेकिन इन सब के बीच एक सवाल ये उठ रहा है कि क्यों ममता बनर्जी को टीएमसी का डर सता रहा है। यानी क्या ममता बनर्जी से टीएमसी का नाम और चिन्ह छूट सकता है, छिन सकता है? क्यों उनके विधायकों के टूटने की अटकलें तेज हो गई हैं? तृणमूल कांग्रेस, सब कुछ यहाँ ठीक नहीं है। पार्टी प्रमुख ममता बनर्जी ने सोमवार को ही 2 विधायकों को निष्कासित कर दिया है। ये घटनाक्रम ऐसे समय पर हुआ जब पार्षद लगातार पद छोड़ रहे हैं। वहीं टीएमसी के कार्यक्रमों से बड़े नेता दूरी बनाते दिख रहे हैं। अब अटकलें ये हैं कि टीएमसी के 50 विधायक टूट सकते हैं। हालांकि इसको लेकर आधिकारिक रूप से कुछ कहा नहीं गया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक अटकलें लगाई जा रही हैं कि 50 विधायक तृणमूल कांग्रेस छोड़ सकते हैं और पार्टी टूट सकती है। विधायकों के निष्कासन के बाद टीएमसी के बाद विधानसभा में सदस्यों की संख्या 78 पर आ गई है। चर्चाएं हैं रीताब्रता बनर्जी और संदीपन साहा के जरिए नई तृणमूल बनाई जा सकती है। हालांकि इसको लेकर किसी भी नेता ने सार्वजनिक रूप से कुछ नहीं कहा है। अगर टीएमसी के 50 विधायक अलग होकर दूसरा धड़ बनाते हैं तो बंगाल में महाराष्ट्र की राजनीति का रीकैप दिख सकता है। उद्धव ठाकरे की अगुवाई वाली शिवसेना से जब एकनाथ शिंदे विधायकों के साथ अलग हुए थे तो ठाकरे ने शिवसेना का नाम और चिन्ह गंवा दिए थे। ऐसे ही दिग्गज नेता शरद पवार की अगुवाई वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस के साथ भी हुआ था। दोनों विधायकों को भेजे गए पत्र में फिलहाल कहा गया है कि अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस के संज्ञान में सक्षम प्राधिकारी के माध्यम से ये बात लाई गई कि तृणमूल की तरफ से नामित उम्मीदवार के रूप में निर्वाचित होने के बावजूद आप पार्टी के अधिकृत नेतृत्व द्वारा बुलाई गई बैठकों में शामिल होने में बार बार विफल रहे और आपने खुद को पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल किया। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने 2 टीएमसी विधायकों का जिक्र किया था। इनमें हावड़ा के उलुबेरिया पूर्व सीट जीतने वाले रीताब्रत बैनर्जी और मध्य कोलकाता के एंटाली से विधायक संदीपन साहा थे। उन्होंने कहा था कि इनकी तरफ से दर्ज कराई गई शिकायतों के आधार पर ही विधानसभा सचिवालय ने शोभन देव चट्टोपाध्याय को विपक्ष का नेता घोषित करने के लिए तृणमूल विधायक दल के जाली हस्ताक्षर का मामला हरे स्ट्रीट पुलिस थाने में दर्ज कराया गया था। मुख्यमंत्री ने कहा यह जांच भाजपा द्वारा शुरू नहीं की गई थी। ये तृणमूल कांग्रेस के 2 विधायकों द्वारा 27 मई को विधानसभा अध्यक्ष के सामने दर्ज कराई गई शिकायतों के बाद की कार्रवाई थी। विधायकों ने आरोप लगाया था कि 6 मई को हुई उनकी पार्टी की बैठक में विपक्ष के नेता के चयन के संबंध में कोई प्रस्ताव पारित नहीं किया गया था। उन्होंने शिकायत की थी कि 70 विधायकों द्वारा हस्ताक्षरित उनकी पार्टी का समर्थन पत्र फर्जी और मनगढ़ंत है, जिसमें से 14 हस्ताक्षर बड़े अक्षरों में किए गए हैं। इधर ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि बीजेपी तृणमूल कांग्रेस को अंदर से तोड़ने के लिए बंगाल पुलिस का यूज कर रही है। उन्होंने दावा किया कि कई विधायकों को पहले पुलिस से धमकी भरे कॉल कराए गए, जिनमें उन्हें पार्टी से जुड़ी गतिविधियों से दूर रहने की चेतावनी भी दी जा रही है। उन्होंने कहा कि उन्हें भी कोलकाता में धरने की अनुमति नहीं दी गई, लेकिन वो पीछे नहीं हटेंगी। तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी ने धरने का ऐलान किया था। उन्हें 2 जून को कोलकाता में धरने पर बैठना था, लेकिन पुलिस ने उन्हें धरना प्रदर्शन करने की अनुमति ही नहीं दी। उधर ममता बनर्जी ने कहा कि पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं पर हमलों और रेहड़ी पटरी वालों को हटाने संबंधी रेलवे के अभियान के खिलाफ वो धरने पर जरूर बैठेंगी। उन्होंने कहा प्रस्तावित धरने को पुलिस की अनुमति नहीं मिलने के बावजूद उनकी पार्टी इस पर आगे बढ़ेगी। ममता बनर्जी का आरोप है कि आम लोग और छोटे व्यापारी भय में जी रहे हैं, जबकि रेहड़ी पटरी वालों को उपयुक्त पुनर्वास योजना के बिना हटाया जा रहा है। हालांकि पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा है कि निजी स्वास्थ्य के लिए नेताओं के तृणमूल छोड़ने से संगठन का पुनर्निर्माण करने में मदद मिलेगी और पार्टी इस संकट से और मजबूत होकर उभरेगी। ममता का कहना है कि लोग भयभीत क्यों हैं, लोग चिंतित क्यों हैं, पूरा माहौल बदल गया है। कोलकाता और बंगाल को अशिक्षित लोगों को सौंप दिया गया है। ममता बनर्जी ने दावा किया कि विधानसभा चुनाव के बाद से तृणमूल के 12 कार्यकर्ता मारे गए हैं। हजारों पार्टी कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया है, जबकि कई अन्य को अपना घर बार छोड़ने के लिए मजबूर किया गया है। तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि भाजपा अभिषेक बैनर्जी को उनके बढ़ते राजनीतिक कद के कारण निशाना बना रही है। उन्होंने दावा किया कि हाल में उन पर हमले होने के बाद उन्हें उपयुक्त इलाज तक नहीं दिया गया। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बैनर्जी के साथ कोलकाता के दक्षिणी बाहरी इलाके सोनारपुर में दुर्व्यवहार हुआ, जहां गुस्साई भीड़ ने उन पर अंडे और पत्थर फेंके। वो चुनाव बाद की कथित हिंसा में मारे गए एक तृणमूल कार्यकर्ता के परिवार से मिलने वहां गए थे। वीडियो डेस्क, अमर उजाला.com।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।